अपन ने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस करा था चैप्टर नंबर 1 कंपनीज एक्ट 2013 का। ठीक है, ये सीए फाइनल एसपीओएम का है। ठीक है, तो इसका नाम था अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि डायरेक्टर्स कब कब अपॉइंट हो सकते हैं और उनका क्वालिफिकेशन। ठीक है, ये अपन देखेंगे इस चैप्टर के अंदर डिटेल में। ठीक है, सबसे पहले अपन ने डिस्कस करा था टाइप ऑफ डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर के टू टाइप्स होते हैं, एक होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एक होता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में भी अगेन टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है मैनेजिंग डायरेक्टर और एक होता है होल टाइम डायरेक्टर। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में भी टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट और एक होता है नॉन इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब चारों डायरेक्टर के पास अपन ने देख लिया कि अगर उनके पास इक्वल पावर होगी तो डिसीजन कैसे लिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए एक डायरेक्टर के पास ज़्यादा सुपीरियर पोजीशन यानी कि थोड़ी ज़्यादा पावर होनी चाहिए, तभी वो इन बाकी डायरेक्टर्स से मतलब जब भी फैसला लिया जाएगा। ठीक है, अगर चारों की ओपिनियन अलग अलग रहेगी तो फैसला कैसे लिया जाएगा। ठीक है, तो एक डायरेक्टर के पास ज़्यादा पावर होनी चाहिए, तो वो होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। कल अपन ने देखा था होल टाइम डायरेक्टर। होल टाइम डायरेक्टर में क्या होता है, जो होल टाइम कंपनी में एंगेज होते हैं। ठीक है, जो सुबह आते हैं और शाम को जाते हैं। ठीक है, उनका नाम होता है होल टाइम डायरेक्टर। और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो लोग होते हैं जो सिर्फ अपना ज्ञान बांटने आते हैं कंपनी में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर रोज आएंगे, सुबह से शाम तक नहीं आएंगे। ठीक है, जब भी कंपनी को ज़रूरत पड़ेगी तब आएंगे। जैसे कि कंपनी में इन्फो आईटी से रिलेटेड कुछ डिसीजन लेने हैं, तो हो सकता है कि कोई डायरेक्टर है जो जिसके पास आईटी का ज्ञान हो। ठीक है, तो हो सकता है कि वो इस कंपनी में थोड़े टाइम के लिए आ जाए। ठीक है, तो इसमें भी दो पार्ट होते हैं, और एक होता है इंडिपेंडेंट और एक होता है नॉन इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का सेम मतलब होता है जैसा कि अपन ने ऑडिटर में देखा था, आपने सी इंटर ऑडिट में पढ़ा हुआ है कि ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट यानी कि उसका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कंपनी में। ठीक है, अगर उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट रहेगा कंपनी के अंदर तो वो हो जाएगा नॉन इंडिपेंडेंट। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा था मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए कंपनी के अंदर। अगर वो पब्लिक कंपनी है तो उसमें 3 होने चाहिए, प्राइवेट कंपनी है तो 2 होने चाहिए, ओपीसी 1% कंपनी है तो 1। ये तो मिनिमम है। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं डायरेक्टर्स, 15। ठीक है, अगर कंपनी चाहती है कि 15 से ज़्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट हुए तो उसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन को पास करना पड़ेगा। नोट, limit of maximum 15 directors and their increase in limit by special resolution shall not apply to government company। और ये सब गवर्नमेंट कंपनी के लिए अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट कंपनी में कितने भी डायरेक्टर्स हो सकते हैं। उसके बाद एक अपन ने टॉपिक पढ़ा था वुमेन डायरेक्टर। ठीक है, तो वुमेन डायरेक्टर कौन कौन सी कंपनीज के लिए अप्लीकेबल है ये वाला, यानी कि कौन कौन सी ऐसी कंपनीज है जिनको वुमेन डायरेक्टर कंपलसरी अपॉइंट करना ही पड़ेगा। एक तो होना ही चाहिए वुमेन डायरेक्टर, पहला एवरी लिस्टेड कंपनी। उसके बाद अपन ने देखा था या फिर एवरी अदर पब्लिक कंपनी जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ और उससे ज़्यादा हो, या फिर टर्नओवर 300 करोड़ और उससे ज़्यादा हो। दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल होगी तो भी वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा। ये लिमिट कब देखनी, 100 करोड़ और 300 करोड़। मान लो साल के दौरान ड्यूरिंग द ईयर ही ये लिमिट क्रॉस हो गई कंपनी में, तो क्या कंपनी ड्यूरिंग द ईयर लाएगी क्या वुमेन डायरेक्टर? नहीं, ऐसा नहीं है। ये लिमिट आपको चेक करनी है लास्ट डेट ऑफ लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देखनी है। ठीक है, उसके बाद अपने पास आता है नोट, वैकेंसी ऑफ वुमेन डायरेक्टर फिल्ड बाय बोर्ड विद इन। अब मान लो कंपनी ने वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया, अब उसके बाद वो वुमेन डायरेक्टर कंपनी छोड़ के चली गई। ठीक है, तो अब वैकेंसी हो गई, तो अब कितना टाइम दे रखा है कि कितने टाइम में वापस नई वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना है। पहला, या तो नेक्स्ट जो इमीडिएट बोर्ड मीटिंग है, या फिर उससे 3 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ वैकेंसी। दोनों में से जो भी लेटर है बाद में आएगा, तो उतना टाइम पीरियड दे रखा है आपको, तब तक वुमेन डायरेक्टर की वैकेंसी फुलफिल हो जानी चाहिए। उसके बाद अपन ने एक और नोट देखा था, न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी कवरिंग प्रोविजंस अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन डायरेक्टर विद इन 6 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। यानी कि अगर कोई नई कंपनी है, ठीक है, इसी साल स्टार्ट हुई और उसकी पेड अप शेयर कैपिटल या टर्नओवर, ठीक है, या फिर वो लिस्टेड कंपनी पहले साल में ही बन गई,
तो उसको विद इन 6 मंथ्स के अंदर वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई न्यू कंपनी है और वो अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन डायरेक्टर वाली कंडीशंस को फुलफिल कर रही है तो उसके लिए विद इन 6 मंथ्स है जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ था। नोट एवरी कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट वन रेसिडेंट डायरेक्टर। रेसिडेंट अपन जानते हैं 182 डेज और उससे ज़्यादा इंडिया में रहना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भैया सारे डायरेक्टर से बाहर जा रहे हैं, बाहर ही रह रहे हैं, एक तो होना ही चाहिए कम से कम, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर। उसके बाद अपन ने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का। सबसे पहले अपन ये जानते हैं स्मॉल शेयर होल्डर होते हैं कौन से। ऐसे शेयर होल्डर जिनके पास नॉमिनल वैल्यू यानी कि फेस वैल्यू नॉट मोर देन ₹20,000 है, ठीक है। अब ये एक्चुअल में तो इसके वैल्यू करोड़ के अंदर भी हो सकती है क्योंकि यहाँ फेस वैल्यू की बात हो रही है, ठीक है। क्योंकि हमने देखा होगा कई शेयर 10 रुपये के होते हैं पर उसकी मार्केट में ट्रेडिंग 1000 रुपये भी होती है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है भले 20,000, आप इसको देख रहे होंगे ये छोटा नंबर है पर एक्चुअल में जो मार्केट वैल्यू होगी वो करोड़ के अंदर भी जा सकती है, ठीक है। तो वह एक्चुअल में स्मॉल है नहीं। स्मॉल किस हिसाब से दे रखा है या नॉमिनल वैल्यू के हिसाब से दे रखा है, ठीक है। तो उसकी फेस वैल्यू ₹20,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वो स्मॉल शेयर होल्डर की कैटेगरी में आएगा। और ये लोग जब मिलकर अपॉइंट करेंगे डायरेक्टर को उसको बोलते हैं स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर SSD। किन किन कंपनी को अपॉइंट करने की ज़रूरत है, पहला लिस्टेड कंपनी को अपॉइंट करने की ज़रूरत है, ठीक है, अपॉन नोटिस ऑफ। अब ये स्मॉल शेयर होल्डर नोटिस देंगे लिस्टेड कंपनी को, ठीक है। पर कब कंपनी अपॉइंट करेगी, जब ये 1000 स्मॉल शेयर होल्डर, ठीक है, कोई एक जना देगा कंपनी को नोटिस कि भैया एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करो, ठीक है। तो क्या कंपनी अपॉइंट कर लेगी क्या, नहीं। कम से कम 1000 जने होने चाहिए या फिर 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ सच शेयर होल्डर्स, ठीक है। जो कंपनी में टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है उसका 1/10 कर लो। अगर उतने लोग बोल रहे हैं कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर होना चाहिए तो फिर कंपनी एप्लीकेबल कंपनी फिर अपॉइंट करेगी, ठीक है। या फिर कंपनी मन से चाहे तो भी अपॉइंट कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। आमतौर पर ये क्यों लाए गए कानून स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को, जैसा कि आप देखते हो इंडिया में कुछ कास्ट के पास ज़्यादा रिजर्वेशन टाइप होता है ना, ऐसे इनके लिए भी स्मॉल शेयर होल्डर के बारे में भी ध्यान रखा जाए, ठीक है, कंपनी की जनरल मीटिंग में। तो इसलिए ये कानून लाया गया है, ठीक है। थर्ड में लिख रखा है सर्विंग ऑफ नोटिस बाय स्मॉल शेयर होल्डर, ठीक है। अब ये क्या करेंगे स्मॉल शेयर होल्डर, अगर वो चाहते हैं कि कोई कौन बनना चाहिए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, ठीक है, तो वो क्या करेंगे एक पर्सन का नाम बताएंगे, ठीक है। 4-5 जने होंगे, ठीक है। मान लो ये शेयर होल्डर है, ठीक है। अब ये लोग चाहेंगे कि इनमें से कोई डायरेक्टर बने एक, ठीक है। इतने सारे लोग थे उनमें से इन्होंने तय कर लिया कि ये 3 लोग डायरेक्टर बनने के लिए कैपेबल है। अब ये सारे शेयर होल्डर इन तीनों में से देखेंगे कि कौन इस कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए कैपेबल है, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनने के लिए कैपेबल है। एक पर्सन का ये लोग नाम देंगे, ठीक है, रेफर करेंगे एक तरीके से आप बोल सकते हो कंपनी को। और जब भी कंपनी की मीटिंग होगी उससे एटलीस्ट 14 डेज पहले बताना है, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, वो साउंड माइंड का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो इंसॉल्वेंट पर्सन को ये लोग बोल रहे हैं कि ये वाला पर्सन इंसॉल्वेंट इसको अपॉइंट कर दो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर में, ऐसा नहीं होना चाहिए। सीलिंग लिमिट नॉट होल्ड पोजीशन ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इन मोर देन 2 कंपनीज, ठीक है। सेम टाइम पर 2 से ज़्यादा कंपनीज में वो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर नहीं बन सकता। जो ये बनेगा ना डायरेक्टर, वो 2 से ज़्यादा कंपनीज को ज्वाइन नहीं कर सकता। और जो दूसरी कंपनी होगी वो फर्स्ट कंपनी की कॉम्पिटिटर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा था कूलिंग पीरियड। कूलिंग पीरियड कितना है, कूलिंग पीरियड है 3 इयर्स का। जिस दिन उसका काम खत्म होगा उसके अगले 3 साल तक वो कंपनी में कोई भी पोजीशन होल्ड नहीं कर सकता, टेन्योर। अब वो कितने पीरियड के लिए अपॉइंट होगा, 3 साल के लिए अपॉइंट होगा। और जब 3 साल उसके ख़त्म हो जाएंगे वो वापस से रीअपॉइंट नहीं हो सकता, भले ही 3 साल निकल चुके हैं, ठीक है। एक बार तो उसने 3 साल के लिए ज्वाइन कर लिया, फिर 3 साल का कूलिंग पीरियड आ गया, उसके बाद भी वो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के लिए रीअपॉइंट नहीं हो सकता।
दूसरी पोजीशन के लिए वो हो सकता है, ठीक है। और ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये रोटेशन का कंसेप्ट अपन आगे देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। अब आपको पता है एवरी डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय कंपनी इन जनरल मीटिंग, ठीक है। जनरल मीटिंग के अंदर शेयर होल्डर्स वोट कर दें कि कौन इस कंपनी का डायरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। वो लोग शेयर होल्डर्स ये डिसाइड कर दें कि कौन सा पर्सन डायरेक्टर बनेगा या नहीं बनेगा। जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वो जना डायरेक्टर बन जाता है कंपनी का। अब एक टॉपिक आता है अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर। आखिर फर्स्ट डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होगा? देखो, जिस दिन कंपनी बनी उस दिन कोई तो डायरेक्टर होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी ना कि जनरल मीटिंग रखेंगे। ऐसा तो ही ना कि आज कंपनी बनी और उसके अगले दिन ही जनरल मीटिंग रख दी और उसमें डिसाइड करें कि कौन डायरेक्टर बनना चाहिए। एक बार जब कंपनी बनी तब कोई तो डायरेक्टर होगा ना। तो जो भी कंपनी ने आर्टिकल्स के अंदर लिख रखा है वो जना फर्स्ट डायरेक्टर बनेगा। अगर कोई आर्टिकल्स के अंदर ये नहीं बता रखा कि कौन फर्स्ट डायरेक्टर है तो जो भी इंडिविजुअल सब्सक्राइबर है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का वो जना बनेगा, ठीक है। इंडिविजुअल होना चाहिए डायरेक्टर, ठीक है। नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ कंपनी अनलेस ही हैज अलॉटेड दिन। जो भी डायरेक्टर है उसके पास दिन नंबर होना चाहिए। ये अपन आगे देखेंगे दिन के बारे में डिटेल में। ऑल्सो वन इज डिक्लेरेशन दैट ही इज नॉट डिसक्वालीफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर। अब उसको ये भी देना है कि वो कहीं डिसक्वालीफाइड नहीं है। डिसक्वालीफाइड का क्या मतलब है? वो अनसाउंड माइंड का नहीं है, इंसॉल्वेंट पर्सन नहीं है। ये सारी डिक्लेरेशन देनी है। नोट, रिटर्न कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर इन फॉर्म DIR-2। इसके लिए फॉर्म DIR-2 होता है, वो उसको भरना पड़ेगा। फिर कंपनी क्या करेगी? फॉर्म DIR-12 भरेगी विद इन 30 डेज रजिस्ट्रार के पास कि ये पर्सन डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है इस कंपनी में, ठीक है। ताकि कल को कोई कंपनी में गलत काम हुआ तो पकड़ेंगे किसको। तो इसलिए यहाँ सब फॉर्म भराए जाएंगे, ठीक है। दिन टू नॉट रिक्वायर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी वेयर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट प्लस इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। अगर वो गवर्नमेंट कंपनी है या फिर सेक्शन 8 कंपनी है, ठीक है, तो उसमें दिन टू ये सब रिक्वायर नहीं है, ठीक है। दिन फॉर्म DIR-2 रिक्वायर नहीं है। अपन ने देखा था ना रिटर्न कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर, वो सब गवर्नमेंट कंपनी में और सेक्शन 8 कंपनी में रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। डायरेक्टर इंडिविजुअल पर्सन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कंपनी किसी कंपनी का डायरेक्टर बन गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअल पर्सन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय रोटेशन। इसका क्या मतलब है? देखो, यहाँ पर डायरेक्टर्स को दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं। एक होता है फिक्स और एक होता है रिटायरमेंट बाय रोटेशन। फिक्स का मतलब नाम से क्लियर है, जो फिक्स पीरियड के लिए अपॉइंट हुआ डायरेक्टर के लिए, डायरेक्टर की पोजीशन के लिए जो फिक्स टर्म के लिए अपॉइंट हुआ वो आता है फिक्स्ड के अंदर। और रिटायरमेंट बाय रोटेशन, ठीक है। अब इसको अपन देखते हैं डिटेल में। तो अब यहाँ अपने पास आता है रिटायरमेंट बाय रोटेशन, ठीक है। सबसे पहली बात तो एप्लीकेबल टू पब्लिक कंपनी ओनली। ये सारा रिटायरमेंट बाय रोटेशन ये पब्लिक कंपनी के लिए है, ठीक है। कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए जो एक बार डायरेक्टर बन गया वो हमेशा के लिए डायरेक्टर बन गया, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए इसको दो तरीके से क्लासीफाई कर रखा है। एक तो जो फिक्स पीरियड के लिए अपॉइंट हुए डायरेक्टर के लिए, और एक आता है रिटायरमेंट बाय रोटेशन, ठीक है। वरना होगा क्या, धीरे धीरे बायसनेस इन्वॉल्व होगी, इसलिए ये कंसेप्ट लाया गया है रिटायरमेंट बाय रोटेशन, ठीक है। अब इसको कैसे कैलकुलेट कर दें? नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स, कितने डायरेक्टर्स का रोटेशन होगा उसको कैसे निकाल दें? 2/3 करना, टोटल डायरेक्टर्स माइनस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। जो भी कंपनी में टोटल डायरेक्टर्स है उसमें से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को माइनस करना है और उसका 2/3 करना है। इसको अपन आगे एग्जाम्पल में देखेंगे। और जो भी नंबर आएगा उसका अपर राउंडिंग ऑफ करना है, ठीक है। अब रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इससे कैलकुलेट होगा 1/3 ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर्स। यहाँ जो नंबर आएगा उसका करना है 1/3। उसको फिर राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट नंबर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस साल कितने लोगों का रिटायरमेंट होगा, ठीक है।
अब कुछ पॉइंट दे रखे हैं, पर्सन्स लॉन्गेस्ट इन ऑफिस शैल रिटायर, ठीक है। ये पॉइंट मैं आपको आगे समझाऊंगा। सेकंड नोट लिख रखा है, सेकंड पर्सन, 2 persons अपॉइंटेड ऑन सेम डे, देन रिटायरिंग पर्सन इज एज पर एग्रीमेंट ऑफ ड्रॉ ऑफ लॉट्स। अब मान लो कि 2 डायरेक्टर का सेम डे अपॉइंट हुआ था, जब वो अपॉइंट हुए थे तो 2 डायरेक्टर का सेम डे अपॉइंटमेंट हुआ था, तो जो रिटायर होगा वो या तो एज पर एग्रीमेंट हो सकता है या फिर लॉटरी निकालेंगे कि भैया कौन सा पर्सन रिटायर होगा। एक्सक्लूड नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय लॉ। इसमें से टोटल डायरेक्टर्स में से अपन नॉमिनी डायरेक्टर्स को भी माइनस करेंगे जो लॉ के द्वारा अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। अब अपन इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि एक रिलायंस कंपनी है, इसके अंदर मान लो 12 डायरेक्टर्स है, उसमें से मान लो 2 डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट है और 1 डायरेक्टर है नॉमिनी। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले अपन को चाहिए रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स। तो टोटल डायरेक्टर्स माइनस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, एक्सक्लूड करना है नॉमिनी डायरेक्टर को, तो टोटल हो गया 2 + 1 3, ठीक है। तो टोटल डायरेक्टर्स है 12, उसमें से अपन माइनस कर देंगे ये 3 लोगों को, 2 + 1, 1 हो गया 2 हो गया इंडिपेंडेंट और 1 हो गया नॉमिनी डायरेक्टर। तो टोटल डायरेक्टर्स में से अपन ने इसको माइनस कर दिया, 2/3 फॉर्मूला के अंदर है। इसका आंसर आ गया 6, यानी कि 6 लोगों का रोटेशन होगा। अब रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, कितने लोग रिटायर होंगे उसके लिए अपन को करना है 1/3, जो इसका आंसर आया, यानी कि 6 का 1/3, यानी कि इस साल 2 लोगों का रिटायरमेंट होगा, ठीक है। अब कौन से वो 2 लोग होंगे जो लॉन्गेस्ट पीरियड से कंपनी के अंदर हैं, ठीक है। पर्सन लॉन्गेस्ट इन ऑफिस शैल रिटायर। अपन ये 2 कौन से डिसाइड करेंगे कि ये वाला पर्सन, देखो कंपनी के अंदर तो 12 डायरेक्टर्स है, अब अपन कैसे डिसाइड करेंगे कि इनमें से कौन सा पर्सन का रिटायरमेंट होगा इस साल, ठीक है। तो जो भी पर्सन लॉन्गेस्ट सर्व कर रहा है ऑफिस के अंदर वो पहले रिटायर होगा, ठीक है। अगेन एग्जांपल ये आप देख सकते हो, अगर कंपनी के अंदर 6 डायरेक्टर्स है तो अपन निकालेंगे रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स 2/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स माइनस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। यहाँ दे नहीं रखा इंडिपेंडेंट कितने हैं, तो अपन अज्यूम करेंगे 0, तो 2/3 ऑफ 6 हो जाएगा 4, ठीक है। अब रिटायरमेंट कैसे होगा? 1/3 निकालना है रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स का, तो 4 का हो जाएगा 1/3, तो ये आंसर आया 1.3। अब इसको राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट नंबर, ये हो गया 1। ऐसे ही एक और एग्जांपल आप देख सकते हो, इसमें 7 डायरेक्टर्स है, रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स कितना होगा? 2/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स माइनस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। यहाँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और नॉमिनी डायरेक्टर्स दे नहीं रखा, तो अपन अज्यूम करते हैं 0, तो 2/3 ऑफ 7, 4.6 आ रहा है। यहाँ अपन को करना है अपर राउंडिंग ऑफ, तो ये हो गया 5। अब रिटायरमेंट कैसे निकालेंगे? 1/3 ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर्स, 1/3 ऑफ 5, ये आंसर आया 1.6। यहाँ अपन को राउंडिंग ऑफ करना है नियरेस्ट नंबर, ये हो गया 2। तो मान लो ये 2 जनों का रिटायरमेंट होगा, कैसे होगा? कौन से होंगे वो 2%? या तो उन्होंने लॉन्गेस्ट पीरियड सर्व किया होगा, अपन ऐसे देख सकते हैं, और अगर दोनों जनों ने सेम डे ज्वाइन करा तो आप देख लो म्यूचुअल एग्रीमेंट में देख लो, या फिर लॉटरी के तहत आप डिसाइड कर सकते हो, जिसके नाम की पर्ची निकलेगी वो जना रिटायर हो जाएगा। नोट इन केस एजीएम इज नॉट हेल्ड ऑन ड्यू डेट, रिटायरमेंट ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर्स कैन नॉट बी पोस्टपोन, ठीक है। तो ये एजीएम के अंदर डिसाइड होगा। इसके कारण आप मान लो कंपनी चाहती नहीं कि डायरेक्टर्स का रिटायरमेंट होए, तो वो एजीएम ही कंडक्ट नहीं करा रही, तो ऐसा नहीं होगा कि उनका टर्म पीरियड ऑफ सर्व नहीं बढ़ेगा, ठीक है। जितने टाइम के लिए वो अपॉइंट हुए, भले ही एजीएम नहीं हुई, मान लो एजीएम डिले हो गई 2 महीने से, तो ऐसा नहीं है कि जो रोटेशनल डायरेक्टर्स का टाइम पीरियड था उनका भी पीरियड बढ़ जाएगा, ठीक है। जिस दिन एजीएम होनी चाहिए थी उस दिन उनका टेन्योर खत्म हो जाएगा। द डायरेक्टर्स हु आर लायबल टू रिटायर मस्ट वेकेट ऑफिस ऑफ डायरेक्टर इमीडिएटली व्हेन द एजीएम इज ऑट टू हैव बीन हेल्ड। जिस दिन एजीएम होनी चाहिए थी, ठीक है। ऐसा नहीं कि एजीएम 2 महीने लेट हो गई, तो ऐसा नहीं होगा कि 2 महीने अगर एजीएम लेट हो गई तो डायरेक्टर्स का भी रिटायरमेंट 2 महीने लेट होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब मान लो ये रिटायर हो रहे हैं 2%, ये भी, ठीक है।
अब वापिस अपॉइंट कौन हो सकते हैं, ये भी वापिस अपॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर कंपनी चाहे दूसरे पर्सन को भी अपॉइंट कर सकती है, और अगर कंपनी चाहे तो किसी को भी अपॉइंट नहीं करे, ठीक है, अगर मिनिमम कंडीशंस फुलफिल हो रही है, ठीक है। पब्लिक कंपनी में अपन ने देखा था 3 और प्राइवेट कंपनी में 2, ये कानूनी अप्लीकेबल है पब्लिक कंपनी पर। तो अगर मिनिमम कंडीशंस 3 लोगों की फुलफिल हो रही है, 3 जने ऑलरेडी डायरेक्टर है, कंपनी चाहती है हम और डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करना चाहते, तो ठीक है, चलेगा, ठीक है। इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस अ रिटायरिंग डायरेक्टर शैल नॉट बी डीम्ड एज रीअपॉइंटेड। अपन ने देखा था ये भी जना वापिस से रीअपॉइंट हो सकता है, पर इन केस के अंदर नहीं हो सकता। पहला, अगर वो डिसक्वालीफाइड हो गया, डिसक्वालीफाइड यानी कि वो अनसाउंड माइंड हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो वापिस से अपॉइंट नहीं हो सकता। सेकंड, रिटायरिंग डायरेक्टर एक्सप्रेस्ड अनविलिंगनेस फॉर रीअपॉइंटमेंट, इन दोनों ने मना कर दिया कि हम वापिस से रीअपॉइंट नहीं होना चाहते, तो फिर कंपनी वापिस से इनको रीअपॉइंट नहीं कर सकती। थर्ड, रिसोल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर अपॉइंट रीअपॉइंट ड्यू टू एक्ट, अगर किसी कंपनी एक्ट प्रोविजन में कहीं दे रखा है कि रिसोल्यूशन पास करना जरूरी है रीअपॉइंटमेंट या अपॉइंटमेंट के लिए, तो वो कंडीशन तो फुलफिल होनी चाहिए। If at that meeting resolution for reappointment has been put and lost, इसका क्या मतलब है, मान लो मीटिंग कंडक्ट करी और लोगों ने मना कर दिया कि इनके लिए रिसोल्यूशन रखा गया कंपनी के अंदर कि ये दोनों वापिस से डायरेक्टर बनेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी शेयर होल्डर्स होंगे कंपनी के वही डिसाइड करेंगे कि कौन जना डायरेक्टर बनना चाहिए। अब शेयर होल्डर्स, इनको वोट ही नहीं मिले, ठीक है, इनके लिए वोटिंग कराई गई पर इनको वोट ही नहीं मिले, तो ये जने वापस से डायरेक्टर नहीं बन सकते। फिफ्थ, सेक्शन 162 एप्लीकेबल, ये अपन आगे देखेंगे क्या है। नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं वैकेंसी इन केस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर, ठीक है। इफ वैकेंसी ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर नॉट फिल्ड एंड मीटिंग हैज नॉट expressly resolved not to fill vacancy, then meeting shall be adjourned। इसका क्या मतलब है, अब मान लो ये दोनों पर्सन तो रिटायर हो गए, ठीक है, ये भी रिटायर हो गया। अब कंपनी ने कोई फैसला ही नहीं सुना है कि ये अपॉइंट होगा, ये अपॉइंट होगा या फिर कुछ नहीं होगा, कंपनी ने कुछ ही नहीं बोला, तो क्या होगा, तो जो भी मीटिंग रखी जाएगी उसमें अगर कोई फैसला नहीं लिया गया, इन तीनों में से कोई भी फैसला नहीं लिया गया, तो मीटिंग एडजॉर्न हो जाएगी। और फिर एडजॉर्न मीटिंग जब भी वापिस से कंडक्ट कराई जाएगी नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम पर, तो क्या होगा, अगर एडजॉर्न मीटिंग के अंदर भी इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई कि ये वैकेंसी का क्या होगा, तीनों में से कोई भी फैसला नहीं लिया, तो फिर जो रिटायर हुए थे वो जने वापस से डीम्ड एज रीअपॉइंटेड मान लिया जाएगा, ठीक है। या तो कंपनी बोल देगी, ठीक है, इसलिए कंपनी को बोलना ज़रूरी है, जो भी कंपनी फैसला लेगी वो मीटिंग के अंदर बोलना ज़रूरी है। अगर कंपनी कुछ नहीं बोल रही तो पहली बार तो एडजॉर्न हो जाएगी मीटिंग, और सेकंड बार एडजॉर्न मीटिंग के अंदर भी फैसला नहीं लिया तो इनको डीम्ड एज रीअपॉइंटेड मान लिया जाएगा, इन्हीं लोगों को। अब इसके अंदर बता रखे एग्जाम्पशंस यानी कि नॉन एप्लीकेबिलिटी, ये किन किन लोगों पर एप्लीकेबल नहीं है। पहला, ऐसी गवर्नमेंट कंपनी जो नॉन लिस्टेड है उन पर ये रिटायरमेंट बाय रोटेशन और डीम्ड रीअपॉइंटमेंट के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर, कैजुअल डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर। ये 4 डायरेक्टर आखिर इतने स्पेशल क्यों हैं, क्योंकि अपन ने अभी देखा था जब भी डायरेक्टर्स अपॉइंट होंगे तो वो मीटिंग के अंदर, जनरल मीटिंग के अंदर ही अपॉइंट होंगे। शेयर होल्डर्स डिसाइड करेंगे कि कौन डायरेक्टर बनना चाहिए कौन नहीं बनना चाहिए। शेयर होल्डर्स कैसे डिसाइड करते हैं, वो वोटिंग करते हैं, जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वो जना डायरेक्टर बनता है। पर इन 4 डायरेक्टर के केस में शेयर होल्डर्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहें तो वो खुद ही अपॉइंट कर सकते हैं एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर, डायरेक्टर टू फिल कैजुअल वैकेंसी या फिर नॉमिनी डायरेक्टर। तो अब अपन पढ़ेंगे इन चारों के बारे में। पहला अपन शुरू करते हैं एडिशनल डायरेक्टर के बारे में, ठीक है। देखो ये चारों डायरेक्टर अपॉइंट तो हो जाएंगे, पर उसके लिए एक कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए कि
वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और कंपनी का जो भी आर्टिकल है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, उसके अंदर लिखा होना चाहिए कि हमारे पास ये पावर है कि हम एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर, डायरेक्टर टू फिल कैजुअल वैकेंसी या नॉमिनी डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। अगर आर्टिकल ही अलाउ नहीं करता तो फिर आप लोग ये डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आर्टिकल पावर देता है मैं कन्फर्म बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहें तो वो खुद अपॉइंट कर सकते हैं एडिशनल डायरेक्टर को। पहले अपन एक एक करके पढ़ेंगे। पहला एडिशनल डायरेक्टर, अ पर्सन फेल्स टू गेट अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन जनरल मीटिंग कैन नॉट बी एडिशनल डायरेक्टर। ऐसा जना जिनको शेयर होल्डर्स ने वोट नहीं दिए थे जब वो फेल हो गया था, ठीक है। यानी कि जब भी जनरल मीटिंग हुई थी तो शेयर होल्डर्स ने मना कर दिया कि नहीं, ये पर्सन तो बनना ही नहीं चाहिए डायरेक्टर, ठीक है। या फिर वो ये चारों डायरेक्टर, ऐसा नहीं कि इंसॉल्वेंट पर्सन बन जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। मस्ट फुलफिल कंपनीज एक्ट प्रोविजंस, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए वो कंपनीज एक्ट के किसी प्रोविजन का वायलेट कर दें, ठीक है। सिर्फ इनके पास सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर है कि इन 4 केसेस के अंदर वो खुद अपॉइंट कर सकते हैं डायरेक्टर। अब एडिशनल डायरेक्टर का क्या पीरियड रहेगा? पहला अर्लियर रहेगा डेट ऑफ नेक्स्ट एजीएम, जो भी नेक्स्ट एजीएम की डेट है, या फिर लास्ट डेट ऑन विच एजीएम शुड हेल्ड। मान लो एजीएम होनी चाहिए थी 1 अगस्त को, उसको पोस्टपोन कर दी कि वो 1 दिसंबर को होगी। तो ऐसा नहीं कि वो 1 दिसंबर तक एडिशनल डायरेक्टर चलेगा, ठीक है। तो एडिशनल डायरेक्टर कब तक काम करेगा? 1 अगस्त तक, ठीक है। तो इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा तब तक वो काम करेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है एडिशनल डायरेक्टर मस्ट नॉट बी रिटायरिंग डायरेक्टर। ऐसा नहीं कि जो पर्सन रिटायर हो रहा था वो खुद ही दूसरे तरीके से वो वापस से कंपनी के अंदर आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मस्ट हैव DIN। उसके बाद ये DIN नंबर होना चाहिए, सेम होता है आधार नंबर जैसे ही। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स लिमिट इज़ 15। अपन ने देखा था कि टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की लिमिट है 15, उससे ज़्यादा अपॉइंट करना है तो स्पेशल रिजोल्यूशन। अब ऐसा नहीं है कि 15 प्लस एक एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट कर लो तो 16 चल जाएगा, ऐसा नहीं है। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। नॉट इंक्लूडिंग रिटायरमेंट बाय रोटेशन, ठीक है। अपन ने रिटायरमेंट ऑफ रोटेशन की कैलकुलेशन करा था, तो अपन जब भी कैलकुलेशन करेंगे इन लोगों को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये था एडिशनल डायरेक्टर। देखो आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है एडिशनल डायरेक्टर की। अब मान लो वैसे तो अपन ने देखा था कि एजीएम के अंदर अपॉइंट करेंगे, शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे डायरेक्टर को। पर मान लो अब कंपनी को ज़रूरत पड़ गई एक और डायरेक्टर की, ठीक है, तो उसको नाम दे रखा एडिशनल डायरेक्टर। यानी कि अगर एजीएम के बीच में अगर कंपनी चाहे तो वो खुद अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चाहें तो वो अपॉइंट कर सकते हैं एडिशनल डायरेक्टर, ठीक है। कब तक कर सकते हैं अपन ने पीरियड देखा। अब इस पीरियड में डिसाइड हो जाएगा कि वो कंपनी का डायरेक्टर बन पाएगा या नहीं बन पाएगा आगे के लिए, ठीक है। तो इसका पीरियड एक तरीके से आप देख सकते हो ये शॉर्ट टर्म के लिए अपॉइंट हो रहा है डायरेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं अल्टरनेट डायरेक्टर के बारे में। अल्टरनेट डायरेक्टर कौन सा होता है? अपॉइंट अ पर्सन टू एक्ट एज अल्टरनेट डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर। अगर आर्टिकल्स परमिट करते हैं तो ही अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है, ठीक है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहेंगे तो वो अल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, अगर मान लो कोई ओरिजिनल डायरेक्टर है जो अपॉइंट हुआ था कंपनी में, पर मान लो वो किसी पर्पज़ के लिए 3 महीने से ज़्यादा के लिए आउट ऑफ इंडिया जा रहा है, तो वो उसकी जगह अपनी जगह अल्टरनेट डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। मान लो पर्सन ए वो रिलायंस में अपॉइंट हुआ था, ठीक है। अब मान लो मिस्टर ए को जाना है 3 महीने से ज़्यादा के लिए इंडिया से बाहर जाना है, ठीक है। तो अब एक ही जगह बी अपॉइंट हो सकता है अगर रिलायंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहें तो। और इसकी पावर आर्टिकल्स के अंदर होनी चाहिए, ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो जब तक के लिए मिस्टर है आउट ऑफ इंडिया है तब तक के लिए मिस्टर बी उसकी जगह काम कर सकता है, ठीक है। ये होता है अल्टरनेट डायरेक्टर।
अब कुछ बातों की रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है, जैसे कि अ पर्सन who is already an alternate director in the company cannot hold another alternate directorship in that company, ठीक है। वो यानी कि जो मिस्टर बी बना है अल्टरनेट डायरेक्टर, ठीक है, अब मान लो सी भी जा रहा है आउट ऑफ इंडिया के लिए, तो ऐसा नहीं है कि बी जना दोनों का काम कर लेगा, सिर्फ बी जना एक का ही अल्टरनेट डायरेक्टर बन सकता है, ठीक है, एक से ज़्यादा के लिए नहीं बन सकता, ये लिख रखा है इसमें। No person shall be appointed as an alternate director for an independent director unless he is qualified to be appointed as an independent director under the provisions of Act। अब मान लो ये पर्सन जो जा रहा था आउट ऑफ इंडिया, देखो मिनिमम पीरियड बता रखा है 3 months, ठीक है, यानी कि कम से कम एक को 3 महीने या फिर 3 महीने से ज़्यादा के लिए आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ेगा, तभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दूसरे डायरेक्टर यानी कि बी को अपॉइंट कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसमें बता रखा है कि अगर ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आउट ऑफ इंडिया जा रहा है तो जो बी अपॉइंट होगा वो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही होना चाहिए, ठीक है। कब तक के लिए अपॉइंट हो सकता है, ठीक है, जब तक वो वापस नहीं आ जाए ओरिजिनल डायरेक्टर, ठीक है। मान लो कि बीच में मिस्टर ए वापस आ गया, तो जिस दिन वो वापस आ गया मिस्टर बी का डायरेक्टरशिप खत्म हो जाएगी, यही वापस से माना जाएगा कि वो इस कंपनी का डायरेक्टर है, ठीक है। या फिर मान लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसको टाइम पीरियड दे रखा है, ठीक है, मान लो ये वापस भी नहीं आया ठीक है, 3 महीने से ज़्यादा के लिए वो गया, 3 महीने या 3 महीने से ज़्यादा के लिए आउट ऑफ इंडिया गया, ठीक है, और इसको बता रखा था कि ये तो 5 महीने के लिए ही काम करेगा, ठीक है। अब इसके 5 महीने एग्रीमेंट में ख़त्म भी हो गए और ये वापस भी नहीं आया, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि उसका वापस से रीअपॉइंटमेंट हो जाएगा, जो ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट होगा वो तो ओरिजिनल का ही होगा, ठीक है। तो यही 5 महीने हो गए, इसका एग्रीमेंट ख़त्म हो गया, तो अब यही वापस से कंपनी का डायरेक्टर माना जाएगा, ठीक है, भले ही वो इंडिया से बाहर है। तो अथॉरिटी टू अपॉइंट अल्टरनेट डायरेक्टर, ठीक है, तो ये क्या होता है, ओरिजिनल डायरेक्टर ये पर्सन अपॉइंट नहीं करेगा बी को, ठीक है, वेस्ट इन द बोर्ड, ठीक है, जो भी रिलायंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे वो डिसाइड करेंगे कि एक ही जगह कौन अल्टरनेट डायरेक्टर बनेगा, ठीक है, ये पर्सन के पास पावर नहीं है, ठीक है, रिलायंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर है, ठीक है। अब थर्ड अपन पढ़ रहे हैं डायरेक्टर टू फिल कैजुअल वैकेंसी। अब मान लो ड्यूरिंग द ईयर कोई डायरेक्टर कंपनी को छोड़ के चला गया, हो सकता है उसकी डेथ हो गई हो या फिर उसका मन नहीं कर रहा, अब उसको रहना ही नहीं कंपनी के अंदर, ठीक है, तो उससे क्या होगा, कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। इफ द ऑफिस ऑफ एनी डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय कंपनी जनरल मीटिंग इज वेकेटेड बिफोर हिज टर्म ऑफ ऑफिस एक्सपायर्स द कैजुअल वैकेंसी बी फिल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहें तो वो खुद एक और डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं ताकि वैकेंसी वापस से फुलफिल हो जाए, ठीक है। टेन्योर कितना रहेगा, द पर्सन अपॉइंटेड टू फिल वैकेंसी विल होल्ड पोजीशन ओनली अंटिल द डेट द प्रीवियस डायरेक्टर वुड हैव हेल्ड पोजीशन इफ दे हैड नॉट वैकेटेड इट। अब मान लो एक पर्सन का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ये, ठीक है, अब ये 3 साल के रिलायंस के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए अपॉइंट हुआ था, ठीक है, ये जना, तो मान लो बीच में 1 साल कंप्लीट हो गया, 2 साल बचे थे, ठीक है, अब 1 साल बाद ही उसकी डेथ हो गई, ठीक है, 2 साल ऐसे ही रह गया, ठीक है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहते हैं कि जो ये पर्सन तो चला गया, अब इसकी जगह कोई नया पर्सन अपॉइंट हुए, ठीक है, तो इसका टेन्योर कितना रहेगा, 2 years, यानी कि ये पर्सन का जितना टाइम पीरियड बाकी था इस कंपनी के अंदर उतने टाइम पीरियड के लिए दूसरे का टाइम पीरियड माना जाएगा, ठीक है। तो ये जो बी पर्सन होगा वो 2 साल के लिए अपॉइंट होगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस है, व्हाट इफ न्यू डायरेक्टर अपॉइंटेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी आल्सो लीव्स बिफोर देयर टर्म इज अप। अब मान लो इस जो मिस्टर बी अपॉइंट हुआ था उसकी भी डेथ हो गई बीच में ही, 2 साल के लिए अपॉइंट हुआ था, बीच में ही 1 साल बाद ही उसकी डेथ हो गई, अब 1 साल का टाइम पीरियड तो ऐसे ही रह गया, तब उसको कंपनी से कैजुअल वैकेंसी नहीं मानता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वापस बी की जगह सी को अपॉइंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, सिर्फ एक जने को ही अलाउ करा गया है। बोर्ड अपॉइंट न्यू डायरेक्टर इन जनरल मीटिंग। अब जब भी कंपनी की जनरल मीटिंग होगी शेयर होल्डर्स खुद डिसाइड करेंगे कि कौन डायरेक्टर बनेगा, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है।
What if company needs to appoint woman director to meet statutory requirement and she leaves before her term is up? हाँ, अगर कोई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, जैसे अपन ने देखा था हर एक कंपनी में, लिस्टेड कंपनी में वुमेन डायरेक्टर तो होनी चाहिए, तो फिर बोर्ड फुलफिल कर सकता है वैकेंसी का टाइम पीरियड अपन ने देखा ही था वुमेन डायरेक्टर के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक आता है नॉमिनी डायरेक्टर्स, ठीक है। अगर कंपनी के आर्टिकल्स परमिट कर दें तो ही ये नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है, ठीक है। पहला नॉमिनी डायरेक्टर कौन होता है? दे रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक दैट हैज गिवन लोन टू कंपनी। यानी कि ऐसे लोग, मान लो ICICI बैंक ने रिलायंस को 10,000 करोड़ का लोन दिया, ठीक है। अब ICICI बैंक को विश्वास नहीं है कि रिलायंस कंपनी वापस से लोन रिपे कर पाएगी, ठीक है। तो ICICI बैंक क्या करेगी, एक पर्सन को अपॉइंट करेगी और रिलायंस के अंदर एक डायरेक्टरशिप का पोजीशन दे सकती है, ठीक है। उसका नाम कहलाएगा नॉमिनी डायरेक्टर। हाउ आर दे अपॉइंटेड? अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहेंगे तो ही अपॉइंट होगा, ठीक है। व्हाट डू दे डू? अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मना कर दिया तो ICICI बैंक भी लोन देने से मना कर देगी, क्योंकि उनके अगर पैसा रिपे नहीं हुआ बैंक का तो उनका तो पूरा पैसा ही डूब जाएगा ना, इसलिए व्हाट डू दे डू, ठीक है। वो नॉमिनी डायरेक्टर क्या करेगा, वो ये चेक करेगा जो भी लोन एग्रीमेंट की टर्म्स है वो फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही। हु कांट इंटरफेयर? इसमें शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी इंटरफेयर नहीं कर सकते, ठीक है। गवर्नमेंट रोल, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट चाहे वो नॉमिनेट कर सकती है अगर उनका भी स्टेक इन्वॉल्व है, ठीक है। मान लो गवर्नमेंट कंपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास ही कंपनी के शेयर्स हैं, तो वो खुद अपॉइंट कर सकती है, ठीक है। नॉमिनेट कर सकती है यानी कि नाम सजेस्ट कर सकती है, अपॉइंटमेंट तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करेंगे कंपनी के, ठीक है। अब इन चारों में अपन ने देखा तो इन चारों में अप्रूवल ऑफ बोर्ड, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही अपॉइंट करेंगे प्लस साथ में आर्टिकल्स परमिट करेंगे तभी होगा। तो ये अपन ने देखा था 4 डायरेक्टर का, एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर, डायरेक्टर टू फिल कैजुअल वैकेंसी और एक है नॉमिनी डायरेक्टर। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसके आगे से। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। थैंक यू।